ओम शांति। यह मुरली 3 अप्रैल 1997 की है। अव्यक्त मुरली का सार है। बार बार वायदा करके तोड़ते क्यों हो। आज बाबा ने सबसे पहले यह बताया कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों है। बाबा ने कहा कि सोचने की गति बहुत अच्छी है, बोलने में भी 75% ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में बहुत कम है। कारण एक ही है कि जो भी अवगुण और कमजोरियां हैं वह संस्कार रूप में बन गई हैं। क्रोध को संस्कार बना लिया, अब गुणों को भी संस्कार बनाओ। फिर बाबा ने निजी संस्कार की बात की। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार क्रोध नहीं, सहन शक्ति और शांति है। रावण की जायदाद को संभाल कर रखा और बाप के खजाने को गुम कर दिया। अब हर गुण को, हर शक्ति को कूट कूट कर अंदर डालो, संस्कार बनाओ। संस्कार बनने से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज ही कर्म होगा। आप क्रोध के बारे में बाबा ने विशेष कहा कि क्रोध के 3 रूप हैं। पहला, बाहर से दिखने वाला क्रोध। दूसरा, अंदर की ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जो अंदर ही अंदर जलाती है। तीसरा, चतुराई का रूप, जिसमें कहते हैं कि कल्याण के लिए करना पड़ता है। बाबा ने कहा कि क्रोध को विदाई दो तो लोभ और अहंकार भी स्वतः खत्म हो जाएंगे। महारथियों को देखने की बात पर बाबा ने कहा कि महारथियों की कमजोरी देखते हो और फॉलो करते हो, यह मत करो। महारथियों का फाउंडेशन अटूट है, उनकी दुआएं एक्स्ट्रा मिलती हैं, इसलिए वह पास विद ऑनर हो जाते हैं। आप उनके इंतजार में रहे तो धोखा खा लेंगे। मन की आंख अंतर्मुखी रखो। और अंत में बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का सार 2 शब्दों में दिया। पहला, बाप ही मेरा संसार है। दूसरा, हर गुण और हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। बाबा ने कहा कि जब यह समाप्ति समारोह मनाओगे तब विश्व परिवर्तन का समारोह सामने आएगा। ओम शांति।